नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, आपके सवालात भी हैं, उनको लूँगा, लेकिन सबसे पहले आपकी हथेली में जो ये मन का कारक है, जिसको हम चंद्रमा कहते हैं, यहाँ पे नेगेटिव स्थिति में दिखाई दे रहा है, दबा हुआ ये पर्वत दिखाई दे रहा है। और जब ये पर्वत दबा हुआ होता है तो मन गड़बड़ रहता है, मानसिक परेशानी कहीं न कहीं व्यक्ति के अंदर रहती है, पैदा हो जाती है और ऐसी स्थिति में ये व्यक्ति को भावुक बनाता है, कहीं न कहीं इमोशनली जो है परेशान करता है। और ऐसी स्थिति में अगर व्यक्ति सरकारी नौकरी की कोशिश करे तो कहीं न कहीं जो है उसमें विलंब होता है, क्योंकि ये मन का कारक है। मन की जीत तो जीत होती है, मन की हार तो हार होती है। जो कुछ है हमारा दिमाग है, हमारा मस्तिष्क है और हमारा मन है, ये जल तत्व का मालिक है। और हमारे जीवन में मन जो छठी इंद्री है, 70% हमारे जीवन को बदलने की ये क्षमता रखता है। यहाँ पे ये गड़बड़ है, ये अनबैलेंस है। कहीं न कहीं जो है चंद्रमा अगर कमज़ोर होता है, चंद्रमा अगर इस तरह से अनबैलेंस होता है तो व्यक्ति का कई बार मन अच्छा नहीं रहता है, मन खराब सा रहता है, कामों में मन नहीं लगता है, एक बेचैनी से रहती है कि जो काम मैं वास्तव में कर रहा हूँ वो कभी पूरा हो भी पाएगा कि नहीं भी हो पाएगा। जब भी किसी चीज़ में ध्यान जाता है, ठीक है ना, और व्यक्ति एक तरीके क्रमबद्ध तरीके से उस काम को करने बैठ जाता है तो कहीं ना कहीं मन खराब हो जाता, चीज़ों में मन नहीं लगता है तो चीज़ें बिखर जाती हैं। इस चीज़ को ये बता रहा है। साथ में देखिएगा, जब मन खराब होता है तो मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसीलिए मन ठीक नहीं रहेगा तो पेट की भी कभी कभी दिक्कतें आएंगी। चंद्रमा, आप एक चीज़ देखिएगा प्रैक्टिकल रूप में, चंद्रमा जब गड़बड़ होता है, चंद्रमा जब अनबैलेंस होने बैठ जाता है तो कई लोगों को माँ का सुख प्राप्त नहीं होता है। चंद्रमा जिसका ज़्यादा गड़बड़ होने बैठ जाता है तो रात में नींद आने में दिक्कतों का व्यक्ति को सामना जो है ज़्यादातर करना पड़ता है। साथ में आप देखेंगे, ये आपका जो है शुक्र का पर्वत है, अच्छा भला उभरा हुआ है, सुंदर है, लेकिन इसमें बहुत सारी रेखाएं हैं। जब शुक्र पर्वत पे इस प्रकार की रेखाएं होती हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, चिंता भी कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी वो चीज़ उलझी रहती है, उसमें उलझन रहता है, कहीं ना कहीं उसमें कामयाबी मिलना थोड़ा जो है कठिन हो जाता है। मानी जो सुख वाला पार्ट है वो जल्दी से नहीं मिल पाता है। इस चीज़ को ये दिखा रही हैं। अब आपका सवाल है, दो सवाल पहले लूँगा। आपने एक पूछा है कि कॉलेज में नौकरी मिलेगी कि नहीं, दूसरा पूछा है मेरी जो उच्च शिक्षा है पीएचडी होगा कि नहीं। दोनों देखे जाते हैं बृहस्पति जी से और सूर्य से और चंद्रमा से, ठीक है ना। मानी करियर वाला जो भाग है वो 3 ग्रहों से देखा जाता है, पढ़ाई वाला भाग ज़्यादातर आपका बृहस्पति से देखा जाता है। यहाँ पे ये इंडेक्स की फिंगर है आपकी और इसके नीचे का भाग ये सुंदर रूप में उभरा हुआ है, अच्छा है। इसका मतलब है कि करियर का जो क्षेत्र है, जो शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, राजनीति का क्षेत्र है, ये इसके अंडर में आते हैं। तो आपका कॉलेज वाला चीज़ें हैं वो शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे आप कोई पद कोई भी हो, लेकिन शिक्षा का क्षेत्र है। उस क्षेत्र में कामयाबी आपको मिलेगी, आपको उस क्षेत्र में नौकरी मिल जाएगी, ये तो 100% है। लेकिन नौकरी का जो मालिक है अभी बकरी है,
कौन है नौकरी का मालिक? शनि। और कार्यों में विस्तार और यश की प्राप्ति किससे होती है? सूर्य से। ये अभी ठीक नहीं है। और कॉलेज में नौकरी अगर सरकारी क्षेत्र में हो तो चंद्रमा भी अभी ठीक नहीं है। और कम से कम ये ढैया में बैठते हैं। 2.5 साल तक अभी जो है आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है इस क्षेत्र में। साथ साथ में मैं आपको जो है उपाय दूंगा, उन उपायों को आप कर लीजिएगा। निश्चित ही चीज़ें बेहतर होंगी और आपकी मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। मानी नौकरी आपको मिलनी ही मिलनी है। ठीक है। अब दूसरी, पीएचडी होगा कि नहीं? बृहस्पति बहुत अच्छा है, पीएचडी आप कर पाएंगे, लेकिन जब चीज़ों में मन नहीं लगेगा और कार्य का विस्तार करने वाला ग्रह कहीं ना कहीं जो है धूमिल पड़ेगा तो चीज़ों में जो है जिसको कहते हैं ना कि देर हो रही है, विलंब, इस चीज़ को ये दिखाता है। चीज़ें होंगी लेकिन थोड़ा विलंब होगा, और विलंब न हो इसके लिए उपाय आपको करने हैं। तीसरा आपने बोला है वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिएगा, जो आपका बृहस्पति का पर्वत है और जो आपका शुक्र का पर्वत है, ये दोनों बलाबल स्थिति में हैं और यही चीज़ वैवाहिक जीवन को दिखाता है। ठीक है ना। आने वाले समय में वैवाहिक जीवन आपका उत्तम रहने वाला है। और अभी की एक स्थिति देखिएगा, यहाँ से एक रेखा और यहाँ से एक रेखा जाके यूँ जा रही है, यहाँ पे कुछ रेखाएं इसको काट रही हैं और बृहस्पति का पर्वत आपका शनि की तरफ झुका हुआ है। ये परिवार को लेकर चिंताओं को दिखाता है या पारिवारिक समस्याएं कहीं ना कहीं घर कर रही होती है, उसको दिखाता है। मंगल से 2 रेखाएं आए हृदय रेखा पे जो है समाहित हो जाए तो कुछ समय तक व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन का जो पूरा सुख का भोग है, उस भोग को भोगने में परिस्थितिवश कुछ कठिनाइयां आती हैं, लेकिन आगे ठीक हो जाएगा। अगर ऐसी कोई चीज़ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसमें आपने एक संतान योग के बारे में लिखा हुआ है कि संतान योग कब तक। देखिएगा, आपकी जिस तरह से शुक्र का प्रभाव है, ये प्रभाव है जीवन काल के या तो 35वें वर्ष के अंत में, 36वें वर्ष में, या 38वें वर्ष में, या 40वें वर्ष में। ये 3 वर्ष आपकी जो है संतान योग के लिए बहुत अच्छे हैं। कहीं ना कहीं आपको संतान का सुख मिल जाएगा और आपको जो है जीवन में खुशियां मिल जाएंगी। आर्थिक स्थिति कैसा रहेगा? देखिएगा, इसके लिए जो है 2 चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो ये हृदय रेखा आपकी है, ये आपकी जीवन की रेखा है, ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है, ये करियर और धन की रेखा है। ठीक है ना। ये एम का एक अक्षर बना रहा है यहाँ पे। जब हथेली में एम का अक्षर बनता है तो जीवन काल के 35वें से लेके 55वें वर्ष के बीच में व्यक्ति बहुत ज़्यादा धन कमाता है, अच्छा खासा धन कमाता है। और उसके बाद ऐसी स्थिति आती है कि धन कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है व्यक्ति को। शौक से कमाए तो वो बात अलग है, लेकिन उसको नीड ज़्यादा नहीं रहती है, इतना धनाढ्य व्यक्ति बन जाता है। लेकिन अभी यहाँ पे देखेगा, धन वाला जो ये पार्ट है इसको बकरी कर रहा है शनि स्थान पे, और जब तक ये बकरी अवस्था में रहेगा, बकरी अवस्था से बाहर नहीं आएगा, धन होगा, लेकिन जितना आएगा चला भी जाएगा, धन को रुकने नहीं देगा। मानी बकरी स्थान से बाहर अगर ये आ जाता है तो धन के मामले में बहुत अच्छा आपका जीवन रहने वाला है, धन की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। लेकिन जब तक बकरी रहेगा, करियर के मामले में, धन के मामले में ये अस्थायित्व नहीं आने देगा। लेकिन ये बकरी स्थान से बाहर आ जाता है तो उस समय से लेके और 55वें वर्ष तक धन के बहुत सुंदर योग आपकी हथेली में बन रहे हैं। दूसरी बात आप देखेंगे, यहाँ से जो है एक त्रिभुज भी बन रहा है सूर्य पर्वत पर।
ये जब फलादेश स्थिति में आएगा, अभी फलित स्थिति में नहीं है, तो एक तो अपने घर का लाभ होगा आपको, कहीं ना कहीं जो है एक लग्जरियस मकान आपकी जीवन में बनेगा। ठीक, मगर उसके लिए क्या है, सूर्य को भव्य होना जरूरी है। उसके लिए क्या है, शनि को जो है बकरी स्थान से बाहर आना जरूरी है। जब ये चीज़ें हो जाएंगी, और कम से कम ये चीज़ें होने में 2.5 वर्ष का समय लगता है, अगर उपाय करेंगे तो 2.5 वर्ष का समय लगेगा, उसके बाद चीज़ें आपके अंडर में आनी बैठ जाएंगी। क्लियर कट है आपकी हथेली में। तो क्या होगा, ये त्रिगुणात्मक फल देना शुरू कर लेगा। कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि में ये परिवर्तन करेगा, बुद्धिमत्ता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, कला के पारखी होंगे और सिद्धहस्त हो जाएंगे। इस निशान का होना धनी होने की सूचना देता है कि जीवन में आर्थिक स्थिति आपकी अत्यंत दृढ़ रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी, और संभव है, असंभव नहीं है, कहीं ना कहीं करोड़पतियों की सूची में आप अपना स्थान बना देंगे। पैतृक रूप से क्या कितना भी निर्धन हो ऐसा व्यक्ति, आर्थिक संपन्न ना भी हो, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर ऐसा व्यक्ति अधिक धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को कमाते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन आपका और है, जन्म स्थान में नौकरी होगा कि नहीं होगा। देखिएगा, अभी जो हथेली की स्थिति है और जो जीवन की रेखा है, उसमें तो जो तरक्की आपकी अच्छी है, बड़ी तरक्की है, वो जन्म स्थान से दूर की है। जन्म स्थान में नौकरी हो सकती है, इसकी गुंजाइश तो है, लेकिन बहुत बड़ी तरक्की वाली नौकरी जो है जन्म स्थान से दूर है, और ज़्यादातर जो है दूर ही दिखाई दे रहा है। खुद का घर कब होगा, देखिएगा, जीवन काल के 40वें वर्ष में, 42वें वर्ष में और 45वें वर्ष में अपने घर के सुंदर योग बन रहे हैं, और एक योग 38वें वर्ष में भी बन रहा है। या तो जीवन काल के 40वें वर्ष में या 42वें वर्ष में आपको अच्छे खासे धन घर की प्राप्ति हो जाएगी। शेयर लॉटरी जैसा पैसा मिलेगा कि नहीं, देखिएगा, ये अभी हथेली में चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं कि शेयर या लॉटरी पैसा मिलेगा, ये नहीं दिखाई दे रहा है। बाद में योग बनेगा तो वो अलग बात है। उम्मीद करता हूँ आपके अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। अब हम चलते हैं, थोड़ा और भी देखते हैं आपकी हथेली को खंगाल के कि क्या चीज़ है। सबसे पहले अगर हम चलते हैं तो आपका मणिबंध का ये क्षेत्र है, ठीक है ना। और मणिबंध के क्षेत्र की जो ये पहली रेखा है, इसको कहते हैं स्वास्थ्य की रेखा। ये आपके स्वास्थ्य के बारे में, आरोग्य के बारे में और तंदुरुस्ती के बारे में बताती है। ठीक है, निश्चित तौर पे आने वाले समय में स्वास्थ्य के मामले में, तंदुरुस्ती के मामले में और आरोग्य के मामले में अव्वल रहेंगे। ये यहाँ पे दूसरी रेखा है, अत्यंत दृढ़ है, सुंदर है। ये रेखा है संपत्ति की रेखा। संपत्ति में आपकी भूमि आती है, आपका भवन आता है और आपका धन आता है। ठीक है ना। ये रेखा आपकी करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है। ये रेखा बहुत सुंदर है मणिबंध की, लेकिन ये बकरी हो रही है। जब ये बकरी स्थान से बाहर आ जाएगा, ये दोनों रेखाओं का फल मिलेगा और आर्थिक रूप से ये आपको मजबूत करने की स्थिति में आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा मजबूती देगा। अब आपकी हथेली में तीसरी रेखा है, ये रेखा। अभी ये रेखा क्या है, जिसको हम कहते हैं कि उदयमान स्थिति में आ रही है, उदय हो रहा है रेखा का, लेकिन है रेखा और उदय अपने स्थान पे हो जाएगी। इसको कहते हैं सुख की रेखा। मानी आप अपने स्वास्थ्य, अपने धन और अपना ऐश्वर्य भोगने का आपको सुख मिलेगा। मानी केवल ऐसा नहीं कि स्वस्थ हैं और कमाए जा रहे हैं, धन कमाए जा रहे हैं और उसका भोग कोई कर रहा नहीं। आप अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख प्राप्त करेंगे। आने वाले समय में इस चीज़ की ओर ये इशारा कर रहा है।
और अत्यंत दृढ़ रेखा बन रही है, इसको कहते हैं मजबूत रेखा बन रही है, इसको कहते हैं सम्राट रेखा। कहीं न कहीं आने वाले समय में आपकी क्वालिटी, आपकी मेहनत, आपका पराक्रम, आपकी शिक्षा के कारण ये रेखा आपको सम्राट योग बनाएगी, यानी राजमुद्रिका आपके पास होगी। ऐसा पद, ऐसी प्रतिष्ठा मिलेगी कि आपके पास अधिकार आ जाएंगे कि जिधर जिधर आप मुड़े, जिधर जिधर आंख उठाए वो काम होकर रहेंगे। ऐसे लोग बड़ी बड़ी पदवी पर रहते हैं, बहुत उन्नत शिखरों पर ऐसे लोग पहुंचते हैं। आपका कहना सबका कहना रहता है, आपका करना सबका करना होता है, आपका सब कुछ अपना समझकर बाकी सब लोग भी ऐसे लोगों का अनुकरण करने बैठ जाते हैं। सम्राट योग आपकी हथेली में है, उन्नत शिखर पे पहुंचाएगा अपने क्षेत्र में। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कहीं यहाँ एक लाइन पूरी पैदा हो गई तो दरिद्र योग बनाएगा, ख़त्म कर लेगी चीज़ों को, लेकिन बनेगा नहीं। कोई संदेश नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन 4 रेखाएं हैं, सम्राट योग बन रहा है। और सम्राट योग की बहुत सुंदर योग होता है। अब देखिएगा, अभी मणिबंध में क्या है, छोटी छोटी अनगिनत रेखाएं हैं। कुछ समय तक कोई न कोई चिंता बनी रहेगी, हल्का सा संघर्ष भी बना रहेगा, हल्की सी उलझन भी बनी रहेगी, और आर्थिक रूप से भी थोड़ा सा कमजोरी रहेगी कुछ समय तक, पूरा नहीं, कुछ समय तक। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपकी हृदय की लकीर इस तरह से जाती हुई और सीधा बृहस्पति पर्वत पे पहुँच रही है। अत्यंत श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ जिसे कहते हैं। कहीं ना कहीं सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व रहेगा, अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नॉलेज अर्जन करेंगे, ज्ञान अर्जन करेंगे, और बुद्धिमान व्यक्ति होंगे, विद्वान होंगे, तेजस्वी होंगे, हृदय से प्रेम करने वाले व्यक्ति होंगे, और प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ हो जाएंगे। अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व रहेगा, लेकिन स्वाभिमानी बहुत ज़्यादा होंगे, और स्वाभिमान में अभिमान आपके अंदर बहुत ज़्यादा आएगा। थोड़ा सा आपको सजग रहना है। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व तो रहेगा। जब आपका सूर्य का पर्वत, ध्यान से देखिएगा, एक तो दूषित अवस्था से बाहर आ जाएगा, और दूसरा कहीं ना कहीं भव्य होता, स्पष्ट होता दिखाई देगा, तो उसके बाद ही आपको उच्च पद, मान, प्रतिष्ठा और ऊंचे पद की प्राप्ति होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। जैसे जैसे सूर्य का पर्वत क्लीन, नीट और क्लीन दिखाई देगा, सुंदर दिखाई देगा, इस पे जो निशान बने हैं एकदम स्पष्ट दिखाई देंगे, निश्चित आप उच्च अधिकारी बनने के योग्य हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं आपको उत्तम पद की प्राप्ति हो जाएगी। अगर आप नौकरी न करें, व्यापार करें, या कोई और ही नौकरी करें, कोई और काम करें, फिर भी समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे। ये आपकी हथेली की जो है हृदय की रेखा बता रही है। मस्तिष्क रेखा देखें इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, और चंद्रमा की तरफ दिख रही है, और यहाँ पे जो है बृहस्पति उत्तम स्थिति में है। बौद्धिक स्तर आपका अत्यंत श्रेष्ठ है, क्रिएटिव हैं आप, और कहीं ना कहीं जीवन में लंबी और हवाई यात्रा का मौका आपको मिलेगा। ये यहाँ पे बता रहा है। सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्तित्व है आपका, विवेकी हैं, और हर समय कुछ ना कुछ योजनाएं अपनी जीवन के लिए बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ देखने लायक है, अंत में ये 2 भागों में बट रही है। निश्चित ही जीवन काल में एक से ज़्यादा क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास जारी रहेगा। ये इस प्रकार की चीज़ें बता रही है। एक रेखा यूं, एक रेखा यूं, एक रेखा यूं जारी है। कहीं ना कहीं जो है कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी रहेगी। हृदय रेखा पे रेखाएं मिल रही हैं मस्तिष्क रेखा से, इसका मतलब है बड़ा विवेकवान व्यक्तित्व रहेगा, बड़े दिमागी रहेंगे,
और अपने काम को पूर्ण करने के लिए ऐसा स्वरूप बना सकते हैं कि दूसरों को भावुक करके उसका भी इस्तेमाल कर लेना जानेंगे। ऐसी वाणी रहेगी, ऐसी कम्युनिकेशन स्किल्स की ताकत रहेगी और ऐसा विवेकवान व्यक्तित्व रहेगा और दिमागी रहेंगे। इस बात की ओर जो है ये संकेत कर रहा है। यहाँ पे अगर जीवन की रेखा देखें इस तरह से आ रही है, ये गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। जीवन में कितना भी बड़ा उन्नत शिखर पर व्यक्ति पहुंच जाए तो भी पूरी स्थिरता नहीं आती है। मन निरंतर उन्नति कितनी भी हो जाए व्यक्ति की, लेकिन उतार चढ़ाव और मेहनत ज़्यादा ऐसे व्यक्ति को करना पड़ता है, उतार चढ़ाव ज़्यादा देखना पड़ता है और कई बार अस्थिरता का सामना भी करना पड़ता है। और ऐसे व्यक्तियों की जो उन्नति होती है अपने जन्म स्थान से दूर ज़्यादा होती है। जन्म स्थान में बहुत ज़्यादा उन्नति ऐसे व्यक्ति नहीं कर पाते हैं, फैक्ट एकदम है, ठीक है ना। अब करियर और धन की रेखा बहुत सुंदर स्थिति में यहाँ पे दी जा रही है, लेकिन बकरी हो रही है। अगर ये बकरी नहीं होती तो जीवन काल के 35वें वर्ष से कहीं ना कहीं धन के योग बहुत अच्छे रहते। जीवन काल के 35वें वर्ष में कहीं ना कहीं जो है बड़े पद की ऐसे लोगों को प्राप्ति हो जाती है। कई लोगों का घर बन जाता है, कई लोगों का व्यवसाय बन जाता है, कई लोगों का ऐसी स्थिति में अपने वाहन का सुख प्राप्त हो जाता है। कई लोगों का वैवाहिक जीवन बहुत सुंदर दौड़ने बैठ जाता है। लेकिन ये बकरी हो रहा है। शनि की पूजा बहुत ज़रूरी है करना। अगर नौकरी में स्थायित्व चाहिए, अगर जो है करियर में स्थायित्व चाहिए और धन में स्थायित्व चाहिए, तो ये चीज़ ज़रूरी है करनी। कहीं ना कहीं जो है एक दो रेखाएं इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही हैं। ये बहुत अच्छी रेखाएं हैं, लेकिन शुक्र से जा रही हैं, थोड़ा लापरवाही के गुण भी दे रही है। वैसे आने वाले समय में निश्चित रूप से दूसरों का सहयोग दिलवाएंगी। ईश्वर की जो कृपा है उसका फायदा उठाएंगे आप। जो आपके अंदर प्रतिभा है, जो आपके अंदर तीव्र बुद्धि है, कहीं ना कहीं उसका प्रयोग कर पाएंगे, उसका फायदा होगा और व्यक्तित्व भी आपका सर्वोपरि स्थिति में आएगा और अचल संपत्ति का लाभ भी होगा। अब यहाँ पे देखिएगा एक जो है त्रिकोण बन रहा है, ठीक है ना। ये जब स्पष्ट बन जाएगा, आपने एक सवाल लिखा था कि लॉटरी या सट्टे जैसा पैसा है, ये जब स्पष्ट बन जाएगा और ये चीज़ बकरी स्थान से बाहर आ जाएगी तो शेयर सट्टे जैसी चीज़ में अचानक धन की प्राप्ति भी होगी, ये निश्चित है। यहाँ पे एक रेखा ये है, एक चतुष्कोण बन रहा है, चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कैसी भी परिस्थिति आ जाए फिर भी धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व रहेगा, धैर्य बना रहेगा, गंभीर व्यक्तित्व रहेगा और जो है चीज़ों की समझने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि मन की स्थिति बहुत मजबूत रहने वाली है। इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है, ठीक है ना। अब देखिएगा, इनके बारे में हमने चर्चा कर ली है, बृहस्पति के बारे में हमने चर्चा कर ली है। ये आपका निम्न मंगल है, ये आपका उच्च मंगल है। दोनों मंगल बहुत अच्छे हैं, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा और कहीं ना कहीं पराक्रम आपके अंदर बहुत अच्छा रहेगा। इनके कारण शनि जहाँ जो है यहाँ पे उभरा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है और बकरी है। देखिएगा जब शनि इस प्रकार से होता है तो नौकरी करने में, नौकरी मिलने में और नौकरी बदलने में समस्याएं बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। कार्यों में विलम्ब होता है और व्यक्ति इस्तेमाल ज़्यादा होता है, कई बार धोखा खाता है इन चीज़ों में और फिर बेवजह की या कुछ ऐसे वजहें पैदा हो जाती है जिनके कारण तनाव की स्थिति बनी रहती है, चिंताएं बनी रहती हैं और इसके कारण धन हथेली में टिक पाना थोड़ा संभव नहीं होता है जब तक ये बकरी अवस्था में इस अवस्था में रहता है। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को मिलती है। क्या करना चाहिए? रात्रि का एक उपाय होता है, वो विधिवत तरीके से आपको करना चाहिए। अगर वो आप करते हैं तो निश्चित ही फायदा मिलेगा आपको।
सूर्य पे अच्छे चिन्ह हैं, लेकिन सूर्य यहाँ पे जो है दूषित भी है, आप स्वयं ही देख रहे हैं, दूषित है और कहीं ना कहीं जो है भव्य नहीं है। इसका मतलब है कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण कहीं ना कहीं मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य, खुशहाली जीवन की, उत्साह अपने जीवन का और शरीर की ऊर्जा या में जो ऊर्जा रहती है, इन चीज़ों की कहीं ना कहीं चिंता करनी पड़ रही है। और जो आप प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास कहीं ना कहीं पूर्ण सफलता पाने में विलंब दे रहे हैं। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें अभी उभर कर नहीं आ रही हैं, निखर कर के नहीं आ रही हैं। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उसका श्रेय और उसका क्रेडिट अभी देखने को नहीं मिल पा रहा है। ऐसा व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ इस दिशा में चला जाता है, जब सूर्य इस प्रकार से हो, तो वो फैलाव, वो जो हम कहते हैं विस्तार नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए, वो यश नहीं मिल पाता है, वो ब्रांड बनकर ऐसा व्यक्ति नहीं निखर पाता है। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति नौकरी की तलाश करे तो पहले तो नौकरी मिलने में ही कठिनाइयां आ जाती हैं। अगर मिल भी जाती है तो वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जो वास्तव में मिलना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को एक सहजता से, सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। ठीक है ना। क्या करना चाहिए? सूर्य क्रिया ऐसे लोगों को करनी चाहिए और सूर्य की निरंतर पूजा करनी चाहिए। अगर आप सूर्य क्रिया करते हैं तो निश्चित ही सबसे पहले आपकी शारीरिक सेहत पर इसका असर होगा, वो बहुत बेहतर होने बैठ जाएगी। दूसरा, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होने बैठ जाएगा, बुद्धि चातुर्य में वृद्धि होगी, निर्णय लेने की क्षमता बेतहाशा बढ़ेगी, अपनी प्रतिभा का, अपनी तीव्र बुद्धि का आप फायदा उठाएंगे और आपका जीवन इसके कारण निश्चित ही सहजता से चलने बैठ जाएगा एक सूर्य क्रिया के कारण, जिससे शारीरिक स्वास्थ्य, खुशहाली, उत्साह, ऊर्जा, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये हमेशा आपके साथ रहेंगी, तो करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं दे दूंगा आपको। बुद्ध का पर्वत, अच्छी खासी रेखाएं यहाँ पे जो है दिखाई दे रही हैं। ये आपके अंदर सेवा भाव के गुणों में वृद्धि कर रही है, कहीं ना कहीं व्यापारिक गुण भी आपके अंदर दे रही हैं और अपने को व्यक्त करने की क्षमता भी आएगी, इस और इशारा कर रहा है। बाकी इस तरफ हमने देख ही दिया है। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में आपके अंदर है, अपने आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण है, इसकी ओर ये इशारा कर रही है। यहाँ पे ये उंगली भी कहीं ना कहीं इस तरफ दिखाई दे रही है, झुकी हुई शनि, सूर्य की तरफ शनि की उंगली। भाई देखिएगा, जीवन में एक चीज़ याद रखिएगा, आपको सरलता से, सहजता से कोई चीज़ नहीं मिलेगी, कोई सफलता नहीं मिलने वाली। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही आपको सफलता मिलेगी, चाहे वो कितनी भी बड़ी मिले। लेकिन स्वयं के पराक्रम, स्वयं के पौरुषत्व, स्वयं की मेहनत के बल पे और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर ही सफलता आपके जीवन में है। बड़ी सफलता है, लेकिन मेहनत भी दुगनी है, तिगुनी है, चौगुनी है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी आपको करना पड़ेगा जीवन में। ये पूरी तरह से झुकी हुई है और इस तरफ झुकी है। हाँ, आपके अंदर यश पाने की इच्छा हमेशा बनी रहेगी, नेम फेम पाने की इच्छा हमेशा बनी रहेगी, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा, अपने कार्यों में फैलाव पाने की इच्छा और प्रतिष्ठा पाने की इच्छा बनी रहेगी। यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से ये उंगली बड़ी है, इससे छोटी है, तो कहीं ना कहीं यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले व्यक्ति होंगे और सफलता की अपने जीवन में प्राप्ति करेंगे। ये यहाँ पे बता रही है। यहाँ पे ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है, इस तरफ धन कमाने की ललक भी बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन इसके ये पहले पूर्व तक नहीं पहुँच रही। यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग वाली स्किल्स, अपने को व्यक्त करने वाली स्किल्स और मनी मैनेजमेंट में जो है
इसका प्रभाव पड़ेगा। अभी देखें सभी उंगलियों का झुकाव बीच की उंगली की तरफ है। शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि हो रही है। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी सा या सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी ऐसे लोगों के अंदर देखी जाती है। तो मैं उपाय विधिवत तरीके से दूंगा, करिएगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी रहेगा। देखा जाए तो आपकी हथेली बहुत सुंदर है, सम्राट योग बना रही है। और जब सम्राट योग बनता है तो जीवन में व्यक्ति सम्राट जैसा सुख पाता है, समृद्धि पाता है। चाहे वो परिवार का सुख है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का सुख है, चाहे वो बच्चों का सुख है, चाहे समाज में अपनी अलग पहचान है, ये सब व्यक्ति को मिल जाता है। और यही सम्राट योग आपकी हथेली में है। लेकिन जो सफलता मिलेगी उसमें अभी थोड़ा विलंब है और कुछ ज़्यादा मेहनत, कुछ ज़्यादा परिश्रम अभी और लगाना है आपने, लेकिन सफलता जरूर है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।